मारीच ने सबसे पहले कहा जो हाथ में हथियार लिए है उसका विरोध मत करो। जो हमारे मर्म को जानता है, हमारी कोई कमी जानता है, उसका भी विरोध मत करो। प्रभु प्रभु कहते हैं मालिक। जिस मालिक के यहाँ रह रहे हो, जिस बॉस के नीचे नौकरी कर रहे हो, उसका भी विरोध मत करो, नहीं नौकरी से इस्तीफा लेना पड़ेगा। पहले तो अकड़ में कहते थे तुम्हारी जैसी तो नौकरी बहुत तेरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आज के कोरोना की आफत में तो नौकरी बड़ी मुश्किल से नहीं मिलती। हाँ जी, जो बादाम छील छील के खाते थे उनको तो महाराज गाजर भी नहीं मिल रही है कहीं। हाँ, इसलिए अपने स्वभाव को न बेचें। स्वभाव बढ़िया बना करके रखें, बढ़िया स्वभाव बना कर। प्रभु जिसके नीचे, जिस बॉस के नीचे, जिस मालिक के नीचे काम कर रहे हैं, ठीक से रहिए, व्यवहार से रहिए। और 60 मूर्खों के साथ मत रहिए, मूर्खों का विरोध मत कीजिए। मूर्खों का संग ही क्या करना है। ज्ञानी से ज्ञानी करे करे गुड़ की बात, मूर्ख से मूर्ख लड़े के घूसा के लाल। मूर्ख से जो मुंह लगे तो उनसे बड़े तो वो मूर्ख है। ये मारीच का अनुभव है। मारीच कहते हैं धनी जिनसे तुमने कर्जा लिया है, पैसा लिया है, उनका भी विरोध ना करें। रुपया होंगे 5000 और दरवाजे पर तगादा करने के लिए आएंगे, जैसे 5 लाख ले रखे हैं। और तब आएंगे तगादा करने के लिए जब तुम्हारे रिश्तेदार बैठे होंगे, उन्हीं के सामने मांगेंगे, बेइज्जती करेंगे, बदनामी करेंगे। ऐसे व्यक्ति का भी विरोध ना करें। भाई डॉक्टर लोगों का विरोध ना करें। हाँ जी, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने में देर नहीं तो पॉइजन का इंजेक्शन भी लगाने में देर नहीं। बहुत लोग हॉस्पिटलों में झगड़ा करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम आए, गांव के बगलते ही सड़क गई है, संजा को बताएंगे तुम्हें हम। मरीज जी पधार गए, चले गए ऊपर, नहीं विरोध नहीं। और भी नाम बताएं जो मांगने वाले आते हैं, भाट लोग बड़ी बदनामी करते हैं दरवाजे दरवाजे पर। पत्रकारों का विरोध, गुरु लोगों का, भानस गुनी समझदार लोग हैं, रसोईया और ड्राइवर। ये पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे सबके हाथ का भोजन नहीं किया जाता। बहुत घटनाएं ऐसी घटी, रसोईया लोगों ने मार डाला, उन्हें जहर दे दिया। पूज्य दयानंद जी महाराज जी के साथ ऐसा ही हुआ। राजस्थान में रसोईया ने ही तो जहर दिया। और लेकिन और संत कितने दयालु होते हैं। दयानंद जी महाराज जी को पता लग गया कि इसने मुझे जहर दे दिया, दिलवाया गया था, लेकिन धन्य है दयानंद जी ने कहा कि ये तो तू मुझसे लेकर आया और अभी भाग जा, क्योंकि मेरे मरते ही मेरे अनुयायी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गलती तो तू कर बैठा है। जहर पूरी बॉडी में फैल गया था। पूज्य दयानंद जी महाराज जी बात कर रहे थे उस रसोईया को, तूने गलती की है, ये ले तू पैसा किराए के लिए और जल्दी भाग जाए यहां से, छुमंतर हो गए, लेकिन तेरे प्राण नहीं फिर बचेंगे। ये है साधुओं का स्वभाव। रसोइये का विरोध न करें और न ड्राइवर का विरोध करें। कुछ लोग धरती के ऐसे हैं जिनकी खोपड़ियां बिगड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगती। पुलिस वाले, डॉक्टर साहब, वकील साहब,
ड्राइवर साहब। हाँ, तो मारीच ने कहा शस्त्री मरमी प्रभुसठ धनी वैद बंद कवि भानस गुनी, इनका विरोध ना करें। अब सोचा कि सब भ्रांत है, यदि बात नहीं मानूंगा तो तलवार गले के ऊपर चला देगा। सोचता है बोलने, और तब तो रावण ने तलवार दिखा के और कह दिया, सुन, एक मुंह वाला होके और इस 10 मुंह वाले को उपदेश देता है। तुझे पता है कि जितनी अकल ब्रह्मा विष्णु महादेव में तीनों में मिला करके है, उतनी अकल हम में अकेले है। बोल भी रहा है कि तीनों के मिला के 10 मुंडी बनती हैं। ब्रह्मा जी की 5, शंकर जी की 5, ब्रह्मा जी की 4, 9 और नारायण की 1, तीनों को मिलाकर के 10 मुंडी बनती है। इसकी अकेले की 10 है। इसलिए बोल रहा है कि तीनों में बुद्धि जितनी है उतनी बुद्धि अकल हमारे अकेले में। रामे प्रवचन देता, खबर रावण बोलता है। हाँ, अब मुझे तो पोजीशन पता नहीं है, मारीच बहुत डर गया होगा, बहुत घबरा गया होगा। तब मारीच ने सोचा, हुए भांत देखा निज मरना, तब ता किस रघुनायक सरना। सोचने लगा अब दोनों तरफ से मौत लिखी है, अब तो मरना ही है। परमात्मा के चरणों में जाकर के मरेंगे तो कम से कम उद्धार तो होगा, कम से कम आत्म कल्याण तो होगा। मन में ऐसा विचार कर लिया, इसे तो भगवान के हाथ से ही मरने को चलो तो ज्यादा ठीक है।